नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू कराएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा। ठीक है भाई, समय और दूरी। देखो, समय और दूरी का जो टॉपिक रहेगा ये किस प्रकार है और कैसे। देखो, सारी चीज़ है ना अपनी लाइफ तय कनेक्ट रहा करें। आप किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में आप कितना समय लगा रहे हो और कितनी स्पीड है आपकी उसमें। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी है और वो स्पीड कितने टाइम तक बरकरार रहेगी, तो वो क्या डिसाइड करेगी आपकी दूरी, कि आप कितनी दूरी तक जाओगे। ठीक है, यही चैप्टर है इसमें। आपने इसमें रेलगाड़ी का मिलेगा, बस का, साइकिल, पैदल, अलग अलग तरह की आपने इसमें सूचनाएं मिलेंगी, जो कि क्या है टाइम एंड डिस्टेंस के रूप में हमने देखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि अगर हम इसका थोड़ा बेसिक देखा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोई स्पीड है वो कितने टाइम तक आप मेंटेन रख पाओ हो, तो आपकी डिस्टेंस बता पाओगी। ठीक है, दूरी और स्पीड और टाइम, टाइम के बाद में आपकी दूरी। इसमें स्पीड क्या हो गया, चाल और समय, दूरी। ठीक है, ये कहो कि हाँ भाई आप किस चीज़ आपने, चाहे आप किसी प्रोफेशन में है वो, किसी भी चीज़ में आप क्या दे रहे हो। अगर आप समय दे रहे हो और आपकी स्पीड कितनी है, तो वो आपकी क्या डिसाइड कर देगी, आपकी दूरी। अगर चाल बदल जाएगी तो क्या बदल जाएगा, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी चाल बदल जाए या आपका पढ़ाई पर कितना फोकस है कितना नहीं है, वो सारी चीज़ मेंटेन रखी जाएंगी। इस चैप्टर में अगर इक्वेशन और कौन सा देखा जाएगा फॉर्मूला। देखो, ये अगर क्या है, चाल है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर वो दूरी, तो उधर जाओगी तो क्या हो जाएगी, दूरी के अपन चाल समय। ठीक है, अगर आप देखोगे आपने कितनी दूरी गए हो और किस स्पीड तक गए हो, तो वो आपने क्या बताओगी कि आपने कितना समय लगाया था उस पर। ठीक है, अगर ये समय भी मल्टीप्लाई है तो ये भी उधर जाएगा, तो दूरी बटे चाल। चलो हाँ, समय देख लो, समय तो कितना आ गया, चाल। कितनी दूरी पे पहुंचे, अगर आप मंजिल पे पहुंचने के बाद में देखो हो कि मैं मंजिल पे पहुंच गया और मैंने कितना टाइम लगा, तो वो आपने क्या बता सके है कि आपने, कि आपका चाल क्या थी, आपने टाइम कितना दिया, आपने उस पे वर्क कितना करा किसी भी काम पे। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले रहेंगे इस चैप्टर में। बात आई समझ में। देखो भाई, आपका एक होगा, अलग अलग हम चालना देखा, जैसे किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड। बेटा, किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड में दोनों चीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या होना चाहिए चाल, हम इन्हीं चीज़ में कैसे देखा। ये पर हावर का मतलब क्या है, इसका मतलब वो है कोई चीज़ है किलोमीटर में और उसको एक घंटे में हम किलोमीटर की दूरी तय करके देखा करा कि एक घंटे में हम कितने किलोमीटर की दूरी तय की। इससे आगे क्या करा होगा, सेकंड। एक तो समय अगर हम देखेंगे सेकंड में, एक सेकंड में कितने मीटर गया, दो चीज तो हम क्या कर सका, हाँ दो चीज तो हम क्या कर सका, हाँ कैलकुलेशन कर सका, हाँ कि स्पीड क्या होगी। तो मीटर में देखेंगे तो कुछ दूरी, कुछ थोड़ा फासला कर रखा है तो मीटर में तय कर रखा है, तो उसने देखा कितने सेकंड में यो कितने मीटर गया, उसके बाद में कितने घंटे में यो किलोमीटर गया। कई बार आपने दे रखा होगा जो आपकी किलोमीटर प्रति हावर की जो दे रखी होगी चाल, वो आपने सेकंड में बदल नहीं पाओगी, कई बार सेकंड वाली किलोमीटर में चेंज कर नहीं पाओगी। तो इस अगर हम किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो कितना, एक किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। बात आई समझ में। और एक घंटे में सेकंड कितनी भी 60, एक मिनट में 60 सेकंड, मतलब एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इन गला हम मल्टीप्लाई कराएंगे। बेटा, 2 जीरो तो 2 जीरो काट देंगे और 2 तक काटेंगे तो ये 5 पे, 2 तक काटे तो ये 3 पे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन क्या है निकल कर हमारी 5/8, 5/18 आ गया। ठीक है, 5/18। कोई भी स्पीड दे रखी हो किसमें, जैसे यहाँ दे दी 72 किलोमीटर पर हावर, हाँ 72 किलोमीटर पर हावर, उसको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो हम ये वाला फ्रैक्शन का इसने मल्टीप्लाई कर, बात आई समझ में। देखो कैसे कराएंगे,
मल्टीप्लाई 5/18, 18×4 = 72, 5×4 = 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आपने ये बता दिया यहाँ पे चाल कि 5/18 आया कहाँ था, इसके बारे में पता लग गया यो कहाँ से निकल कर आया है, ताकि हमने किलोमीटर को मीटर में बदला सेकंड में। तो यो फ्रैक्शन बार बार ना लगाना पड़े, यो किलोमीटर पर हावर को बार बार हमने या कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो हम सीधा के याद रख लेंगे 5/18। बात समझ में आई बेटा? देखो किलोमीटर बटा हो है मीटर, किलोमीटर बटा हो है मीटर, छोटी यूनिट हो है, ठीक है। तो कम में लेकर आने के लिए क्या बता रखा है, कम से गुणा ज्यादा से भाग। एक चीज याद रखो, कम से गुणा ज्यादा से भाग। अगर कोई चीज ज्यादा में लेकर जानी हो तो मान लो अगर ऐसे दे रखा हो कि 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड को आप किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति आवर में, तो क्या करना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन, ज्यादा में जाएगा, ज्यादा के लिए कम से 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते किलोमीटर पर हावर। आई हुई बात समझ में? ये दोनों बात किस प्रकार बदलना है, ठीक है। देखो ज्यादा में बदलना था ना, किलोमीटर में जाना था, ज्यादा के लिए ज्यादा तक गुणा करा, कम तक भाग करा। ऐसा बालक तो कोई नहीं होगा जिसने ये नहीं पता कि ये कहाँ था, आया कहाँ था। ऐसा तो नहीं बेरा होगा ना कोसा जिसने ये नहीं पता कि 5/18 या 18/5 आया कहाँ से, ठीक है। ज्यादा में जाना है तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा होगा, कम में आना है तो कम के लिए कम से गुणा और ज्यादा से भाग होगा, ठीक है भाई। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई ये बातें? और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो भाई, बार बार नहीं पर लेकिन एक बार आओ तो एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखो भाई क्या कहा है, क्वेश्चन कराएं इसके कुछ। कई बार आपने ना मिनट में भी कुछ टाइम दिया पाओगा आपने, ठीक है। मिनट के लिए कैसे, अगर मारती कोई चीज दे रखी है किलोमीटर पर हावर, तो 1 घंटे में कितना टाइम, 60 मिनट। मान लो वो गया हो 60 किलोमीटर, ये गया हो 60 किलोमीटर, तो हमने बेरा है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, या 60 किलोमीटर की दूरी तय की कितनी चाल में, क्या स्पीड थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और 60 मतलब कितने टाइम में, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। अगर वो कहोगा आप 45 मिनट में, तो कितना, 45 किलोमीटर। या कम, कम के लिए कम से गुणा ज्यादा से भाग, वही फॉर्मूला लगेगा। अगर 120 किलोमीटर जा रहा होता तो भाई देख लेते हम, यहाँ टाइम ज़्यादा मतलब 70, 80, 90, तो वो अपना बताता कितना, उसी हिसाब से हम लगाते हैं फ्रैक्शन यहाँ पे। तो इसके लिए आपने ना 2 टेबल अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी 2 टेबल अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी बेटा? देखो एक तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 5 की टेबल, ठीक है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? किलोमीटर पर हावर, 18 दूनी 18 तिये 18 चौक 18 पंजे 18 छिक, बात आई समझ में? जब कोई 5 मीटर प्रति सेकंड होगी तो किलोमीटर में 18 किलोमीटर पर हावर। कोई 10 मीटर प्रति सेकंड में होगी तो चाल उसकी कितनी हो जाएगी, किलोमीटर में कितनी हो जाएगी,
बोला करो सारे। तो 15 में होगी तो, और 20 में 25, बात समझ में आ गई। ये दोनों टेबल होंगे ना तो हमने आसानी से और भी थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी, सीधा दिखा जाएगा, पता लग जाएगा इसका कितना है। इसका मेरा पार्ट जाएगा 5 की टेबल में, यो 25 कितने पाया, 5 पाया, तो 18 की टेबल में 5 पे क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, आपने मेरा पार्ट जाएगी इनके बारे में। ठीक है, तो ये स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड। ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर हावर। अगर यहाँ से यहाँ बदलना हो, यहाँ से यहाँ बदलना हो, आप आसानी से बदल लेना। ठीक है, कोई डाउट किसी ने? देखो तो भाई आगे क्वेश्चन कराएंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहो इसका, ये कहो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बेटा क्वेश्चन नंबर है पहला, 60 किलोमीटर पर हावर की चालता है और 4 घंटे में या कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, दूरी गुणा में, अच्छा दूरी या स्पीड चाल, तो कितना आ जाएगा, दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे 40 की 60 है, ये 4 है और 240 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। इसने एक चीज तो आप एक और चीज देख सको हो, इसकी समय कितना है, 4 घंटे। 4 घंटे में बेटा कितनी मिनट है, 4 घंटे में कितनी मिनट है, कितनी, 240 मिनट है। यहां क्या कर रहा था यो, 60 किलोमीटर पर हावर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 240 मिनट में 240 किलोमीटर। बात समझ में आ रही कुछ, ये आपने आगे चीज काम आओगी, इसलिए यह बताई जा रही है थोड़ी थोड़ी कि साथ में इसने आप वहां जाकर आपने नहीं ना लगा आगे जाके। ठीक है, देखो इसने जो चाल थी हमने वाली लिखी भाई 60 मिनट में यो कितनी दूरी तय कर रहा है, 60। अगर यो 90 होती तो हम 60 मिनट में 90 लिखते, तो इस गेले हम मिनट गेला इसने, अगर घंटे की जगह यहाँ पर पूछ रखा होता 180 मिनट में कितनी दूर जाएगा या 200 मिनट में कितनी दूर जाएगा, तो आपने बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो उससे बढ़िया है 200 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 200 मिनट में 200 किलोमीटर, बस इतना ही काम में आपका काम चल जाता। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से कितना, 5 घंटे तक, तो 400 किलोमीटर की। बेटा बात आई समझ में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, 75 किलोमीटर और कितना, 8 घंटे के लिए, तो कितना आ गया, 600 किलोमीटर की दूरी आ गई। बात आई समझ में। ठीक है, यहाँ अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 525 किलोमीटर की दूरी और स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर हावर, तो कितने टाइम में काटेंगे, तो कितने में, क्या, 7 घंटे। कैसे, 525 बटे में 75, 25 तक काटा 3 पे, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 सत्ते 21, तो 7 घंटे में इसकी दूरी तय कर पाओगा। बात आ रही है भाई समझ में। देखो जरा, कौन सा क्वेश्चन है इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये कब है, 1200 किलोमीटर की 60 किलोमीटर पर हावर घंटे की गति से कितने समय में तय करेगा। तो कितने समय में, तो क्या आ जाएगा, दूरी
बटे चाल, तो 1200 तो 20 घंटे। आई बात समझ में? कर लोगे? अगला देखो तो। अगले में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6। ये कहा है 1600 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, तो क्या करना पड़ेगा स्पीड निकालने के लिए? 1600 बटे 10 तक 10 2 तक कटा, तो 80 किलोमीटर पर हावर। बेटा देख, यो घंटे में थी, इसका टाइम घंटे में था, या किलोमीटर में थी तो किलोमीटर पर हावर की आ गई। बात समझ में आई? ठीक है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 2000 किलोमीटर की दूरी है और ये कब है 25 घंटे लगे हैं जी। ठीक है, तो 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 25 घंटे के लिए कितना करना होगा? 25 अट्ठे, तो आपकी स्पीड क्या होगी? निकाल लोगे? हो जाएंगे? देखो तो आगे क्वेश्चन। अगला क्या कब है? 50 किलोमीटर, या आपकी चाल आ गई, और 9 घंटे। 9 घंटे का। ठीक है, आपको क्या बताना है? दूरी कितनी बतानी है। बेटा दूरी के लिए क्या करना होगा? 50 गुणा में 9, किलोमीटर। ठीक है, इससे अगला देखो भाई, अगले में 600 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन नंबर 9। यस बेटा, आगे बैठ जाओ। वहां तक मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने पीछे तक आवाज लगागा। आगे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ उठ कर आ जाओ, यहाँ बैठो, या आगे से अरे चेयर ले लो, उधर से चेयर कर लो आगे में। क्वेश्चन नंबर 9। ये कहो 600 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, तो क्या करना होगा हमने? बस 600 बटे में 60, 10 घंटे। 10 घंटे में तय हो जाएगी भाई आपकी ये दूरी। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 10 देखो भाई अगला। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में 900 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे, ठीक है, तय करने के लिए स्पीड क्या होगी? तो बेटा स्पीड तो 900 बटे 12। ठीक है, 900 बटे 12। आप किस तक काटा हो? 12 से 84, 84 हुआ तो बच गए 6, और 12 पंजे 60 किलोमीटर पर हावर, 75 किलोमीटर पर हावर। बात आई भाई समझ में? ठीक है, ये थे इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन। इससे आगे शुरू होंगे थोड़ी सी टाइप चेंज होकर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवा दूं। ये कहो बेटा 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? या तो आपको क्या बदलनी पड़ेगी? चाल बदलनी पड़ेगी, या आपको क्या बदलना पड़ेगा? टाइम बदलना पड़ेगा। दोनों बात भाई, चाहे चाल बदलो या टाइम बदलो। ठीक है, हम दोनों चीजें छोड़कर हमने क्या किस प्रकार कर सका इस क्वेश्चन ने? 60 किलोमीटर 60 मिनट में, उसने बोला 20 मिनट में, तो 20 किलोमीटर 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। सिमेट्री लगाओ,
अगर सिमेट्री नहीं लगानी आवे तो भाई कम है, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, 20 बच गया। तो इस प्रकार कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे अगले भी इसी प्रकार होंगे क्वेश्चन, वो कल वाली क्लास में करांगे, आज वाली क्लास में इतना ही करांगे। अगर जिसने क्लास नहीं ली हो तो भाई अपना थोड़ा है ना बेसिक कर लेना, इस क्लास में जो पहले जो बात बताई गई थी उसने ध्यान से सुन लियो, क्योंकि वह जो बातें होंगी वह इसमें सारे चैप्टर में बहुत काम की बात है और आपने बेनिफिट होगा उसमें, ठीक है। ये तो कुछ छोटे मोटे सवाल थे, अपनी प्रैक्टिस के तौर पर करवा दिए थे। और क्लास को शेयर कर देना भाई सभी बच्चे।